दोस्तों, देश पहलगाम आतंकी हमले के सदमे से अभी उबर भी नहीं पाया कि दिल्ली में एक और कंट्रोवर्सी आ गई। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की ऐसी चाल चली कि लगा पहलगाम की नाकामी को छिपाने का खेल शुरू हो गया। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शाह की इस साजिश को धराशाही कर दिया। दोस्तों, आखिर शाह की क्या थी रणनीति? आखिर राहुल गांधी जिन्होंने हमले के बाद एकजुटता दिखाई, उन्हें क्यों निशाना बनाया गया? आखिर कोर्ट ने शाह के मंत्रालय को क्या फटकार लगाई और गोदी मीडिया इस सच को क्यों दबा रहा है? दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। 26 लोगों की जान गई और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर चूक का आरोप लगाया और जनता जवाबदेही की मांग कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो मोदी शाह के आलोचक रहे हैं, उन्होंने साफ कहा, पहले जिम्मेदारी तय हो, इस्तीफे हो, फिर कार्रवाई की बात करें। लेकिन बीजेपी की पुरानी रीत है, वो कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। इस संकट के बीच अमित शाह ने एक सियासी दांव खेला। राहुल गांधी, जिन्होंने हमले के बाद शाह को फोन कर कहा था आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाइए, विपक्ष आपके साथ है, उन्हीं राहुल गांधी को शाह ने निशाना बनाया। कहा जा रहा है शाह की योजना थी राहुल को फंसाकर पहलगाम की नाकामी से ध्यान हटाना। शाह की रणनीति राहुल को फंसाने का खेल चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक शाह ने 2 मोर्चों पर राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की। पहला, नेशनल हेराल्ड केस, यानी शाह ने इस पुराने मामले को फिर से उछाला ताकि राहुल और सोनिया गांधी को हिरासत में लेकर ईडी की पूछताछ शुरू की जाए। इससे पहलगाम की चर्चा दब जाती। दूसरा, ब्रिटिश नागरिकता विवाद, यानी बीजेपी का एक वर्ग दावा करता है कि राहुल के पास ब्रिटिश की नागरिकता है। शाह ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाकर राहुल को अयोग्य ठहराने की कोशिश की। दोस्तों, ये दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है और जो सवाल है उस पर भी अभी आएंगे। दोस्तों, कहा तो यहां तक जा रहा है कि शाह की रणनीति के पीछे 3 उद्देश्य थे। पहला, मुद्दा भटकाना, यानी पहलगाम में सुरक्षा चूक की आलोचना से ध्यान को हटाना। दूसरा, विपक्ष को कमजोर करना, यानी राहुल की गिरफ्तारी से कांग्रेस को हतोत्साहित करना और विपक्ष एकता को तोड़ना। तीसरा, राष्ट्रवाद का कार्ड, यानी हमले के बाद राष्ट्रवाद की लहर को भुनाने के लिए राहुल को राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करना। दोस्तों, लेकिन कोर्ट ने शाह की इस चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार हाथ लगी और शाह की एजेंसियों की पोल खुली। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को जारी नोटिस करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने शाह के गृह मंत्रालय और उनकी एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई और कारण दिया कि सबूतों की कमी है। कोर्ट ने कहा, आपके पास ठोस दस्तावेज और तथ्य नहीं है, बिना सबूत नोटिस जारी नहीं हो सकता। दूसरे कारण के तौर पर जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। कहा, आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएं, अदालतें आपके इशारे पर नहीं चलेगी। दोस्तों, एक और फैक्टर है निष्पक्षता का संदेश, यानी कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो उस सरकार के दबाव में काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस फैसले ने शाह की रणनीति को बड़ा झटका दिया। उनकी एजेंसियों की तैयारियों की पोल खुल गई, क्योंकि वो बिना पुख्ता सबूतों के राहुल को फंसाने की जल्दबाजी में थे। एक अपडेट है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम हमले के बाद आजाद भारत में दूसरी बार 2 मिनट का मौन रखा। इससे पहले केवल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या पर ऐसा हुआ था। 26/11 मुंबई हमले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मौन नहीं रखा था। इस मौन ने न केवल हमले की गंभीरता को दिखाया, बल्कि सरकार की सुरक्षा चूक को भी उजागर किया। पहलगाम में सुरक्षा की स्थिति चौंकाने वाली थी। हमले के समय 2000 टूरिस्ट मौजूद थे, लेकिन पुलिस या सुरक्षा बलों की तैनाती ना के बराबर थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी निजी यात्रा के दौरान उसी इलाके में भारी सुरक्षा का लाभ उठाया, लेकिन हमले के समय कोई इंतजाम नहीं था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने शाह की सियासी रणनीति को और कमजोर किया। ब्रिटिश नागरिकता का मुद्दा भी बीजेपी को दोहरा झटका मिला। शाह की दूसरी चाल थी राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता के आरोप में फंसाना। बीजेपी लंबे समय से दावा करती रही है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो उन्हें संसद सदस्य बनने से अयोग्य ठहराती है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले को भी खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने इसे बेतुके तर्क के तौर पर करार दिया।
बीजेपी के वकील ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने उनके तर्कों को हास्यास्पद करार दिया और जिसके बाद सुनवाई खारिज कर दी गई। कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, ये शाह के लिए दोहरा झटका था, क्योंकि उनकी दोनों सियासी चालें कोर्ट में पूरी तरह से धराशायी हो गई। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के बाद देश को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने शाह को फोन कर कहा, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाइए, कांग्रेस और पूरा विपक्ष आपके साथ है। लेकिन शाह ने इस एकजुटता को नजरअंदाज कर राहुल को निशाना बनाने का फैसला किया। क्या यह सियासी चाल थी? जो कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन कोर्ट के फैसले ने उसे विफल कर दिया। और वहीं गोदी मीडिया की चुप्पी इस मामले में सच का आईना दिखा रही है। गोदी मीडिया ने इस सियासी घटना को दबाने की पूरी कोशिश की। वो ना कोर्ट की फटकार को दिखाते हैं, ना नाकाम रणनीति को उजागर करते हैं। सत्ता के साथ बने रहने वाले चैनल ऐसी खबरों से परहेज करते हैं। तो दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद देश जवाबदेही चाहता है। पुलवामा हमले की तरह, जहां 350 किलो आरडीएक्स का सच आज तक सामने नहीं आया। क्या पहलगाम भी राष्ट्रवाद की चाशनी में लपेट कर भुला दिया जाएगा? शाह की राहुल को फंसाने की साजिश को कोर्ट ने नाकाम कर दिया, लेकिन सवाल बरकरार है, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी? क्या इस्तीफे होंगे या मुद्दा भटकाया जाएगा? दोस्तों, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।